कोरोना संकट के बीच जिंदगानियां रफ्ता रफ्ता ऐसे ही चल रही हैं। सब कुछ चल रहा है, कुछ थमा हुआ भी है, कहीं रुकावटें भी हैं, कहीं प्रतिबंध भी हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें भी चल रही हैं। अभी हम खड़े हैं डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर और रात के इस सर्द रात में आज यह खबर दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर बैठे कुछ परिवारों से आपको मिलाना चाहते हैं कि ज़िंदगी कितनी कष्टनुमा है और क्यों कर कैसे लोग कभी कभी मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं। ये परिवार जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 2 महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ सामान भी हैं, इनका खबर दिखाने का हमारा जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इन चीज़ों को समझिए कि कोरोना संकट के बीच जब लोग अपनी जान बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ऐसे में कुछ ऐसे परिवार भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोज़गार की तलाश में उन्हें दर दर भटकना पड़ता है और जब अपने राज्य में, अपने ज़िले में उन्हें काम नहीं मिलता है तो किसी के बहकावे में आ जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं गलत जगह पर। ऐसा ही एक वाक़या आज पलामू ज़िला मुख्यालय मेदिनीनगर में देखने को मिला। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर ये कुछ जो परिवार हैं, इन परिवारों की दास्तान आपको हम बताएंगे कि कैसे ये डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। आपको हम बता दें कि ये तमाम लोग जो हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र से डाल्टनगंज आने के पीछे की जो कहानी है वो सबसे पहले हम जो इनके मुखिया हैं परिवार के, उन मुखिया से समझेंगे कि कैसे आप लोग यहाँ पहुँचे। पहले ये बताइए आप। काम के लिए आए थे सर। किस काम के लिए आए थे? केबल डालते, रोड साइड केबल होता है ना सर, रोड साइड में केबल डालते हैं ना, उसका काम करते हैं। कौन लेकर आया था? ठेकेदार लेके आया था सर। ठेकेदार लेके आया था। क्या बोल के लेकर आया था? बोला 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आके आया। हम लोग को कल 12 बजे बिठा के चले गया सर, आया नहीं। उसके बाद आया नहीं 2 दिन, कल से। कब आप लोग आए? कल 11-12 बजे आए थे, 12 बजे के पहले। ठेकेदार आया ही नहीं? आया नहीं। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी वो भाई साहब ने थोड़ा खाना गिना टिकट विकेट लेके दिया, चल रहे घर पे और जा रहे हो। कौन भाई साहब मिले थे आपको? सर उनका नाम पता नहीं हमको। नाम पता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सदाशिव है सर। तो आप लोग पूरा परिवार के साथ आए थे? हाँ, पूरा परिवार काम करते हैं। कितने लोग हैं परिवार में? 6 लोग थे सर। अभी जो 2 लोग आए नहीं, 4 लोग थे। ठेकेदार का क्या नाम बताएं? रमेश शिंदे। रमेश शिंदे। तो सुना आपने, रमेश शिंदे नाम का एक शख्स है जो महाराष्ट्र का ही रहने वाला है और केबल में काम करने के नाम पर इन परिवार को बरगला कर कहें या धोखे से कहें, उसे डाल्टनगंज लाया गया और डाल्टनगंज में रेड़मा के इलाके में इन्हें छोड़ दिया गया और उसके बाद से उस ठेकेदार का कहीं कोई अता पता नहीं है। इस बात की खबर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सुजीत जो पांडे हैं, विदेशी हैं, उन्हें लगी। उन्होंने उस परिवार से मुलाकात की, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया और उसके बाद इसकी सूचना पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को दी गई। पुलिस अधीक्षक को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया। संवेदनशीलता दिखाते हुए बजाबते जो शहर के ट्रैफिक इंचार्ज रुद्रानंद सरस हैं, उन्हें इसके लिए डिप्यूट किया और उन्हें यह निर्देश दिया गया कि उस परिवार के साथ जाकर मिलें और उन्हें महाराष्ट्र भेजने की समुचित व्यवस्था करें। आपको बता दें कि यह परिवार विदेशी पांडे के साथ GLA कॉलेज के पास रुका हुआ था। वहाँ जो AISF के नेता विदेशी पांडे हैं, सुजीत हैं, वो इन लोगों के जाने का इंतज़ाम भी कर रहे थे। कुछ लोगों से मास कलेक्शन कर इनके लिए पैसे का इंतज़ाम किया जा रहा था। लेकिन जब यह सूचना पलामू के SP को मिली तो SP साहब ने संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित वे सजग हुए, सक्रिय हुए और उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि इस परिवार को महाराष्ट्र भेजा जाना चाहिए। और रुद्रानंद सरस जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं, वो भी अपनी तत्परता दिखाते हुए ये तत्काल GLA कॉलेज पहुँचे, इस परिवार को लेकर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पहुँचे और आज रेलवे स्टेशन से इन 6 परिवार के लोग हैं, इन तमाम लोगों का टिकट कराकर उन्हें बजाबते भेजा जा रहा है। सरस जी भी हमारे साथ हैं। कैसे आपको सूचना मिली और किसके माध्यम से ये कुछ जानकारी हुई और क्या प्रक्रिया की जा रही है? देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय साहब मुझे निर्देश दिए कि जो है से कुछ परिवार बाहर से आया है और भटक रहा है, जिसे आप जो है से बात को वहाँ जाकर समझिए क्या बात है। तो और एक नंबर भी दिए, वह पांडे जी का फाउंडेशन कंपनी का जो थे, उनसे हम बात किए तो बोले कि हम GLA कॉलेज गेट के पास इन लोग सभी को रखे हैं खाना न खिला करके। जब वहाँ हम पहुँचे
तो इन लोग से पता चला कि एक रमेश शिंदे करके था जो ठेकेदार, इनके घर से करीब 40 किलोमीटर मतलब उधर का ही है, नागपुर का ही है। तो जो है से इन लोग को लेकर आया था। जब कल इन लोग को शक्तिपुंज से ही लेकर आया था और आज 1-2 घंटा मोबाइल जो था इन लोग से बात होते रही, कब आ रहे हैं, आप लोग को ले जा रहे हैं। इन लोग जो केबल, जो मोबाइल का जो केबल जो रहता है, जो पाइप जो रोड में बिछाते हैं, उसी का इन लोग काम करते हैं और वह भी व्यक्ति उसी का ठेकेदार भी है। तो इन लोग को लेकर उसके बाद कल से इन लोग, वह व्यक्ति जो था वह स्विच ऑफ कर लिया अपना मोबाइल और इन लोग का कोई मतलब कोई लोकेशन उससे नहीं मिलने लगा। इन लोग परेशान हो गया। तब जो है से पांडे जी जो है फेडरेशन का, वह इन लोग को पूछे कि आप लोग यहाँ किस तरह से बैठे हैं। इसका सूचना तत्काल हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय साहब को, हमारे पुलिस अधीक्षक साहब तुरंत एक्शन लिए और मुझे बताए और बोले कि तुरंत जो है से पुलिस अधीक्षक महोदय अपने निजी खर्च से, जो इन लोग का जितना टिकट का खर्च लगा है, अपने निजी खर्च से टिकट कटवाए और यहाँ से लेकर नागपुर तक हम लोग विधिवत रिजर्वेशन का टिकट कटवा दिए हैं। और इन लोग अब अपना घर से, यहाँ से हमारे बगल में TTI साहब भी हैं, इंस्पेक्टर साहब, इनको भी हम इस बात को सूचना दे दिए हैं कि यहाँ से वहाँ तक इन लोगों का कोई परेशानी नहीं हो। यही बात। और वो जो ठेकेदार है जिसके बारे में बताया गया, उस पर भी किसी बात को लेकर आपको कोई निर्देश मिला है क्या? हाँ, हम लोग प्रयास करेंगे। उसका मोबाइल नंबर ले लिए हैं। अगर वह मोबाइल चालू करता है तो उसका लोकेशन लेंगे कि वह व्यक्ति का क्या नाम है। इन लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं, तो उसका क्या नाम है तो मोबाइल खोलेगा तो सब पता चल जाएगा, है ना। और कहाँ उसका भी लोकेशन बता रहा है, हो सकता था कि उसका क्या नियत थी, तो सब पता चल जाएगा। बेशक। तो ये दरिया दिली है SP साहब की, जिंदा दिली है, जिसके लिए वे आज पलामू में जाने जा रहे हैं। जब से उनकी पदस्थापना हुई है, लगातार जनता के बीच पहुंचकर ऐसे नेक कार्यों के बदौलत वे अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं पलामू SP के से अलग। तो यह एक और उदाहरण साबित होगा पलामू पुलिस के लिए। और इस बीच हमारे साथ BM पांडे जी भी मौजूद हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, TTI हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कितना इन लोगों का किराया लगा, कहाँ तक ये लोग जाएंगे और कब अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे, और इस पूरे पहल को आप किस नज़रिए से देखें। सरस बाबू जो ट्रैफिक प्रभारी हैं, अभी ठीक आधा 1 घंटा पहले हमसे संपर्क किए, स्टेशन पर आए और उन्होंने बोला कि इनको किसी तरह से महाराष्ट्र भेजना है। महाराष्ट्र के लिए एक ही गाड़ी है इस रूट से, वो है शक्तिपुंज, जो रात में 11 बजे के लगभग आती है। मैं और सरस बाबू रिजर्वेशन काउंटर पर गया और 6 लोग का इनका टिकट निकाला गया और टिकट तो वेटिंग में है, बट इन्होंने यार रिक्वेस्ट किया कि SP साहब का आदेश है कि इनको अच्छी तरह से सीट में बैठाकर भेजना है। जो कोच कंडक्टर शक्तिपुंज का आ रहा है उससे मेरी बात हुई है और ये जितने सदस्य हैं सारे लोग सुरक्षित सीट में बैठकर यहाँ से जबलपुर जाएंगे और जबलपुर से दूसरी ट्रेन में भी इनका रिजर्वेशन करा दिया गया है। जबलपुर से भी महाराष्ट्र में जाने में इनकी किसी तरह कोई दिक्कत और समस्या नहीं होगी। तो ये सुना, ये प्रावधान किया गया है इन परिवारों के लिए जो भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। और आपको बता दें कि रमेश शिंदे उस व्यक्ति का नाम है जो इन लोगों को लेकर आया था काम कराने के बहाने, और उसका फ़ोन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, फ़ोन उसका स्विच ऑफ लगातार आ रहा है। हालांकि पलामू पुलिस के नज़र में यह मामला संज्ञान में चला गया है, पलामू पुलिस अपने स्तर से इस मामले को देखेगी। लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से स्थितियाँ विपरीत हैं और इन सबों के बीच लोगों को बहलाकर फुसलाकर उसकी मंशा क्या रही होगी यह कह पाना अभी मुश्किल नहीं है कि, लेकिन जिस तरीके से यह परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था, भटक रहा था, और पलामू SP के संज्ञान में मामला आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने तत्परता दिखाई है, जो संवेदनशीलता दिखाई है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। अब यह परिवार सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएगा और हमारी भी कामना है कि यह परिवार वहाँ पहुँच जाए।